हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडली। आज बात करूंगा डिस्क पर्सनालिटी के बारे में। किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दूसरी तरफ आप जिससे भी बातें करेंगे, जिससे भी आप मिलेंगे, अपनी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे सामने वाले के बिहेवियर और उनके नेचर को समझ के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ डिस्क पर्सनालिटी। पहली पर्सनालिटी होती है डोमिनेंट पर्सनालिटी। ये हर समय आपको डोमिनेट करेगा। वैसे इसको ईगल पर्सनालिटी के नाम से भी हम जानते हैं। ईगल पर्सनालिटी या डोमिनेंट पर्सनालिटी को बॉर्न लीडर कहा जाता है, यानी कि इनका ज़्यादातर फोकस अपने टारगेट पे होता है, अपने गोल के ऊपर होता है। ये बॉर्न लीडर होते हैं और कई बार इन्हें ये देखा जाता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को ये किनारे छोड़ देते हैं। कई बार ये लोगों की भी केयर नहीं करेंगे जब बात आएगी इनकी गोल को पूरा करने की। तो इस तरह की पर्सनालिटी कई बार बड़ा पिक्चर देखने में वो लूज भी कर जाते हैं कि आगे बड़ा क्या फ्यूचर में होने वाला है। वो सिर्फ फोकस रहते हैं अपने गोल के ऊपर और बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं दूसरों से। दूसरी पर्सनालिटी होती है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में क्या है, इनको पीकॉक पर्सनालिटी भी कहते हैं। ये ज़्यादातर बातें करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत ही एंजॉय करना पसंद करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं होते हैं और टाइम मैनेजमेंट की जो एक स्किल है वो इनके अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलती है। बट एक बहुत अच्छी बात इनके अंदर ये होती है कि ये टफ सिचुएशन में भी इतने अच्छे तरीके से रहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इन्हें देखकर ये नहीं बता सकता है कि इनके लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं और इस वजह से ये इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ों को करते हैं जिससे लोगों के बीच में इनका एक अट्रैक्शन बना रहता है। और ये कुछ भी करेंगे तो इसी मोटिव के साथ करते हैं कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहूं। तीसरी पर्सनालिटी होती है स्टीडी। स्टीडी पर्सनालिटी को हम डव भी कहते हैं। इस पर्सनालिटी में बेसिकली जो लोग होते हैं वो बहुत ही लॉयल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, काम नेचर के होते हैं और बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं। जैसा कि जो डोमिनेंट पर्सनालिटी है उसमें टीम लीडर होता है, उसी तरीके से जो स्टीडी पर्सनालिटी है उसमें ये टीम प्लेयर होते हैं। ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बांध के रख सकते हैं। बांध के रखने का मतलब है कि उसे टीम में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी किसी से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। ये बहुत आसानी से लोगों को मना नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनका एक फोकस होता है, इनका एक नेचर होता है कि मेरी वजह से किसी को बुरा ना लगे, कोई बात मेरी वजह से किसी को हर्ट ना कर जाए, इस तरह से ये सोचते हैं। कई बार इन्हें ये भी देखा गया है कि जो स्टीडी पर्सनालिटी होते हैं वो दूसरों के काम को करने के लिए अपने काम को कई बार वो छोड़ भी देते हैं और इसका उन्हें लॉस भी होता है। और चौथी पर्सनालिटी होती है कंप्लायंट। कंप्लायंट पर्सनालिटी को हम आउल पर्सनालिटी भी कहते हैं। इसको एक और नाम से हम जानते हैं परफेक्शनिस्ट हैं। इनका किसी भी काम को करने का एक नया तरीका होता है और वो उसी तरीके पे चलते हैं। जिस तरीके से इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मिलते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक नहीं करते हैं। ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं और इनकी एक खास बात ये भी है कि ये जिस तरीके से किसी चीज़ को रखेंगे या जिस तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं वो यही चाहते हैं कि लोग भी इनके साथ जो रहते हैं या फिर अगर इनके साथ कोई काम करते हैं तो वो लोग भी उसी तरीके से इस काम को करें। तो ये 4 पर्सनालिटी है। अब देखिएगा आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे भी आप डेली मिलते हैं, कभी बात करते हैं, तो वो उनका बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है। तो आप इन्हीं 4 पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं पाएंगे कि वो किसी न किसी एक पर्सनालिटी में फॉल कर रहा है। या तो वो डोमिनेंट है, या फिर वो इन्फ्लुएंशियल है, बहुत बातें करता है, या फिर वो स्टीडी है, बहुत शांत है, बहुत कम बातें करता है, या फिर वो कंप्लायंट है कि वो अपना एक रूल है उसका इसी तरीके से करना है, ये काम को मुझे नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप एक DMIT काउंसलर हैं या DMIT काउंसलिंग सीखना चाहते हैं तो आप जब भी इस काउंसलिंग को करेंगे तो डिस्क पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे से आपको बताना हो। जब भी आप इसको बता रहे होंगे इस डिस्क पर्सनालिटी को, तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें बतानी होंगी कि प्राइमरी पर्सनालिटी क्या है और सेकेंडरी पर्सनालिटी क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर प्राइमरी पर्सनालिटी डोमिनेंट है और सेकेंडरी पर्सनालिटी स्टीडी है तो इसका मतलब कि जो उनकी इनर कोर है, जो पहले बाय बर्थ उनकी जो पर्सनालिटी है वही लोगों पे दिखेगी। भले ही वह एनवायरनमेंट से, लोगों से, अपने मेंटर से सीखेगा, लेकिन वो अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करेगा। सेम ऑपोजिट अगर हो जाता है यहाँ पे कि अगर प्राइमरी पर्सनालिटी उसका
इन्फ्लुएंशियल है या फिर स्टडी है और सेकेंडरी पर्सनालिटी उनका डोमिनेंट है, तो वो सीखेगा लोगों से, लेकिन दूसरों का इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों के, जिन लोगों के साथ रहते हैं, मिलते हैं, उनके बोलने का स्टाइल, उनके बात करने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, सब कुछ ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। तो वो उनकी सेकेंडरी पर्सनालिटी डोमिनेंट होती है, इस वजह से होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी DMIT के बारे में कुछ डिटेल चाहिए या अपने इस काउंसलिंग स्किल को अपग्रेड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके बाकी भी डिटेल ले सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।